तहरीक इंसाफ की डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा किस तरह से इंटरप्रेट करें इस बयान को, क्योंकि आप यही कह रही हैं कि अखबारात हों या चैनल्स हों, वो जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस पर वो फैक्चुअल नहीं है, तो आपका इस पर व्यू पॉइंट क्या है? या तो अंग्रेजी नहीं समझ आ रही डॉन अखबार को या न्यूज को। खान साहब ने वो इंटरव्यू जो दिया है, हमने उसको इंटरव्यू के जो ऑडियो है वो भी सुनी है। उसमें वाज़े तौर पे कहा है कि ये थ्रेट आई थी डोनाल्ड लू और स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से। उन्होंने फिर से रीइटरेट किया है और जो अल्फाज उन्होंने ये नहीं कहा मैं इसको अब रद्द कर रहा हूं, उन्होंने कहा अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि कंस्पिरेसी साजिश हो चुकी है तो हमने काउंटर करना है। हमारा लॉन्ग मार्च आ गया, हम इलेक्शन मांग रहे, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ये कहीं नहीं उन्होंने कहा कि मैं इसको अब रिजेक्ट कर रहा हूं। कोई अल्फाज उस इंटरव्यू के आप पढ़ लें जिसमें ये लिखा हो, ये या तो जेन्युइनली समझ नहीं आ रही, बट मैं समझती हूँ अंग्रेजी अखबार के जो रिपोर्टर्स हैं उनको बेसिक अंग्रेजी समझ आती है, तो ये डिलिबरेटली फॉल्स नैरेटिव दिया जा रहा है और मरियम औरंगजेब को शायद सचमुच ना समझ आए क्या अंग्रेजी लिखी है, लेकिन आप उसके अल्फाज अंग्रेजी के देख लें, ये इसमें कोई जगह नहीं लिखा। और ये हमारा पुराना खान साहब का और हमारा पीटीआई की पोजीशन है 26 साल से कि हम चाहते हैं सब ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे जो गुलामी का पॉलिसी रही है अमेरिका से, जो हम गुलाम बने हुए हैं, ये सक्सेसिव गवर्नमेंट चाहे सिविल हो या मिलिट्री डिक्टेटर्स हो, सबने गुलामी के तरीका किया। और आपको पता है वॉर ऑन टेरर पे खान साहब की पुरानी से क्रिटिक है। हमें ये गुलामी नामंजूर है। हम चाहते हैं हर मुल्क के साथ, और अमेरिका हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिस तरीके से ताल्लुकात हमारे इस्टेब्लिश हुए वो हम रिजेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि एक सॉवरन रिस्पेक्ट और म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर ये बेस्ड हो। लेकिन कहीं नहीं लिखा है, खान साहब ने इंटरव्यू में कहा कि मैं अब इसको रद्द कर रहा हूँ साजिश को, क्योंकि हमारी बेसिक पोजीशन है कि साजिश हुई है और इसमें अमेरिका ने डेफिनेटली यूएस कंस्पिरेसी थी और इसके फैक्ट्स हैं। और मैं कई दफा बयान कर चुकी हूँ कि जून 2021 से ये साजिश शुरू हुई, जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अमेरिका का था उसने कहा हमारी तकरीबन बातचीत हो गई है मिलिट्री, पाकिस्तान की मिलिट्री से और इंटेलिजेंस से के बेसिस के ऊपर। उसके बाद कोई 10 दिन बाद, मेरा ख्याल में 9 जून को ये आया है, कुछ थोड़ी दिनों के बाद खान साहब का इंटरव्यू था जिसमें एब्सोल्युटली नॉट कहा गया और कैबिनेट ने वो पोजीशन इंडोर्स की। उसके बाद से ये सारी प्लानिंग हुई, क्योंकि 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर 2021 में फिर CNN ने कहानी दी कि जी ये एग्रीमेंट होने वाली है, तो उस वक्त भी हमने सवाल उठाया था ये किससे एग्रीमेंट कर रहे हैं, जबकि कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट। तो साजिश बिल्कुल थी और हम उसको डिनाई नहीं कर रहे, बट हम कह रहे हैं हम आगे बढ़ गए, हम अब इलेक्शंस डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि सारी साजिश के तहत जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई थी वो फेल हो गई है। मईशत की तबाही हो गई है, सियासी बुरहान बढ़ता जा रहा है और एक मज़ाया तमाशा लंदन में लगा हुआ है। अभी तक नवाज शरीफ जो स्कॉन्डर है उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जा रहा है। आप गवर्नमेंट की इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट मींस द कैबिनेट, फेडरल गवर्नमेंट, और आप एक आउटसाइडर से जो कि अब स्कॉन्डर है और अभी तक कॉन्विक्ट है उससे आप डिस्कस करें, ये तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है। नहीं, वो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं उनसे डिस्कशन नहीं हुई इस मामले में। ख्वाजा आसिफ कहते रहे, कौन मानने के लिए तैयार है, जब खुद पहली लीडरशिप कह रही थी जा रहे हैं शहबाज शरीफ, उनसे अहम गवर्नमेंट के मामलों पे डिस्कशन होनी है। आप कर नहीं सकते ये डिस्कशन एक कॉन्विक्ट और एब्सकॉन्डर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो आपका जो पॉइंट इससे पहले आपने जो रेज किया कि इससे अब आगे बढ़ रहे हैं, तो जो आपके सपोर्टर्स हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी जो है वो एक पॉपुलर फॉलोइंग है आपकी लीडरान की, इमरान खान साहब की, वो तो इस मामले को बहुत आगे तक ले गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमने ट्रेंड्स भी देखे, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट पीक पे रहा। इसी स्टोरी के अंदर फाइनेंशियल टाइम्स की ये लिखा हुआ है, बिल्कुल खान साहब की इसी स्टोरी में ये लिखा हुआ है ना, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में, कि इमरान खान साहब ने जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है इसको गैस किया और फायदा उठाया इससे। नहीं, फायदा क्या उठाया, हमने सही बात कही है। हम मुल्क को बताना चाहते हैं कि अमरीकनों ने जो साजिश की है जिससे हुकूमत का ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, सिंध हाउस में पैसे चले, एलाइज एकदम से अपसेट होके भाग गए, तो मतलब है पूरे सिंध हाउस वालों ने वोट नहीं डाला था।
नहीं, मेरी बात सुने, जरूरत नहीं पड़ी उनको, अगर पड़ती तो डाल देते। मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि ये साजिश हमने डिनाई नहीं की। अच्छा। बिल्कुल अमरीकनों ने की है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम चाहते हैं अच्छे ताल्लुकात, लेकिन गुलामी की तरीके से नहीं हम चाहेंगे। डॉक्टर साहब, इज दिस समथिंग न्यू इन द पॉलिटिक्स दैट यू आर इंट्रोड्यूसिंग? क्योंकि अयूब खान साहब ने किताब लिखी थी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, ये रिटोरिक तो बहुत पुराना नहीं है? लेकिन फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स का टाइटल दिया होगा, लेकिन असल में तो गुलामी थी। बिल्कुल, वो सीटो सेंटो साइन कर लिया, फंड्स ले लिए, बाद में किताब लिख दी। उसी पे मैं आ रही नहीं, ये सिर्फ नहीं किया अयूब खान ने, आप भूल गए हैं गैरी पावर्स ने जो U2 का जहाज बड़ा बेर से उड़ाया था, सोवियत यूनियन ने उस वक्त शूट डाउन किया था। सोवियत यूनियन हमें थ्रेटन किया मिलिट्री अटैक, और अयूब खान की स्टेटमेंट पढ़े उस वक्त की, जब उसने कहा कि आई एम वेरी प्राउड कि मैंने अमेरिका का दिया है कम्युनिज्म के खिलाफ, मैं फिर से करूंगा। लेकिन बाद में वो विजनरी हो गए थे ना। नहीं, ये सिर्फ नहीं, प्रेसिडेंट अयूब ने, जनरल अयूब ने उस वक्त ये भी हिंदुस्तान को कहा कि हम दोनों को इकट्ठे होके कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। इस हद तक गए हमारे मिलिट्री डिक्टेटर्स गुलामी करने के लिए अमेरिका की। अच्छा, तो फिर आप रशिया विजिट को रिग्रेट क्यों कर रहे हैं? अगर आप गुलामी नहीं करना चाहते तो? हम तो नहीं रिग्रेट कर रहे। खान साहब ने कहा कि गलत फैसला था रशिया जाना वॉर टाइम में। नहीं, खान साहब ने कहा था कि बिल्कुल, खान साहब ने ये डिनाई नहीं किया कि बिल्कुल सही था, हम अपने मुल्क के लिए गए थे तेल की वजह से। अभी तक डार कह रहे हैं कि अमेरिका हमें नहीं रोक सकता तेल लेने के लिए, तो आप तेल क्यों नहीं ले रहे? 6-7 महीने हो गए, सस्ता तेल क्यों नहीं ले रहे? डॉक्टर साहब, वो भी कंफर्म नहीं है कि हमारी रिफाइनरीज उनको रिफाइन कर भी सकती हैं कि नहीं, उसकी पेमेंट कौन करेगा? ये एक नया बहाना है, ये एक नया बहाना है। हिंदुस्तान तेल ले रहे हैं, ना सिर्फ अपने लिए ले रहे हैं, वही रूस का तेल वापस एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप वगैरह को, और हमारी टांगे कांपती हैं ये करने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि ये पूरा एक जो तमाशा चल रहा है, पहले उन्होंने कहा हम ले नहीं सकते, अमेरिका हम पे नहीं, आपने भी गवर्नमेंट जाने से 5 दिन पहले खत लिखा रशिया को, 3 साल पहले क्यों नहीं लिखा? नहीं, जब जरूरत पड़ी है हमने लिया है ना। रशियन एम्बेसडर ने डिनाई कर दिया कि ऑयल पे कोई बात ही नहीं हुई, कैटेगोरिकली। नहीं, बिल्कुल हुई है, खत लिखा है, हमाद अजहर के पास खत है, उसने वो पब्लिश भी किया खत अपने सोशल मीडिया पे। इस वास्ते ये 5 days before you left ना? नहीं, नो अग्रीमेंट नहीं हुई, खत पहले से मूवमेंट थी। जब मूवमेंट हुई है तो खान ने डिस्कस किया रशिया जाके। यही होता है ऑफिशियल ट्रिप पे, बैकग्राउंड प्रिपेयर होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है डॉक्टर साहब, अब वे फॉरवर्ड क्या है? ये एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट अपने जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको फिर क्या एडवाइस करें कि वो हैशटैग चलाना छोड़ दें? इस पे क्या करें? नहीं, क्यों, मैं समझती हूँ एवरीबडी हैज अ राइट। मैं तो खुद कहती हूँ कि अमेरिका ने जो हमारे साथ किया गलत किया है, लेकिन ये है कि हम ये जब अगर पावर में आते हैं तो फिर आपको कई चीजें कंसिडर डॉक्टर साहब, देन दिस डिमांड ऑफ इलेक्शंस, इज इट ऑब्जेक्टिव कि दोबारा अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता अगर एक बार कर दिया तो? व्हाई आर यू मूविंग फॉरवर्ड? बिकॉज हम समझते हैं कि अमेरिका हैज लर्नड इट्स लेसन। क्या मिला अमेरिका को? दे हैव लर्नड देयर लेसन। वो उन्होंने कैसे सबक सीख लिया? जो साजिश करने वाले थे एस्टेब्लिशमेंट के जो भी थे, हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, ना वो अमेरिका को बेसिस, तो बात की बात है, मुल्क को स्टेबलाइज नहीं करे। और आप इकोनॉमिक सर्वे देखें नया वाला, उसमें जो भी पढ़ता है वो कहता है कि ये हुकूमत क्यों हटाई थी, हर चीज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऊपर जा रहे थे। नहीं, अगर वो इस गवर्नमेंट को इतना सपोर्ट करते तो जो बाइडेन साहब ये क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ डेंजरस कंट्री? क्योंकि जो बाइडेन को एहसास हो गया है, जब इतनी इंस्टेबिलिटी इस हुकूमत ने की है, जो तबाही की है इस हुकूमत ने, तो कोई पागल ही होगा जो इनके साथ आगे बढ़ेगा। ये उनको पहले पता नहीं क्यों नहीं एहसास हुआ। अच्छा, तो आपको लगता है उनको अभी अपनी गलती का इदराक हो गया और उनकी अटेंशन का सेंटर पाकिस्तान ही है, जो कि IMF से लोन लिए बगैर चलता नहीं है? मेरी बात सुने, उनका पाकिस्तान, अभी आप हिस्ट्री देखें, अमेरिका के इंटरेस्ट पाकिस्तान में, वो अफगानिस्तान की वजह से कॉम्प्रिहेंसिव था ना, इस टाइम क्या रेलेवेंस है? उनका पाकिस्तान की वजह से कभी इंटरेस्ट नहीं होता। उनके रीजनल इंटरेस्ट या अफगानिस्तान या ईरान या इस तरह के जब इंटरेस्ट होते हैं, फिर वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, और जब ये इंटरेस्ट खत्म हो जाते हैं वो पाकिस्तान को इग्नोर करते हैं। या आप हिस्ट्री देख लें। प्रॉब्लम हमारी है कि हमारे लीडरशिप ना तारीख पढ़ती है अपनी सही तरीके से। मैं तो कहती हूँ जो हमारे सियासतदान है ना, वो एक छोटी किताब जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने लिखी थी, मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, वो पढ़ लें तो उनको पूरा समझ आ जाएगा अमेरिका की क्या गेम प्लान थी पाकिस्तान में। अच्छा, ये जो रशिया विजिट के हवाले से खान साहब ने बात की है, क्या ये रिग्रेट है फॉरेन पॉलिसी फेलियर का? खान साहब ने वहाँ जाके ये कह दिया, व्हाट अ ग्रेट टाइम आई हैव अराइव्ड हियर, जबकि सुबह जंग लगनी थी उसके अगले दिन। नहीं, देखिए, खान साहब की आप स्टेटमेंट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं। खान साहब गए थे,
स्पेसिफिकली। और बाय द वे ये खान साहब की सोलो डिसीजन नहीं थी, पूरी मिलिट्री से कंसल्टेशन हुई, फॉरेन ऑफिस से कंसल्टेशन हुई, और क्या कहते हैं रिटायर्ड एम्बेसडर्स और कई जो जर्नलिस्ट इन इश्यूज पे लिखते हैं उनसे भी कंसल्टेशन हुई। ये एक पाकिस्तान की यूनानिमस डिसीजन थी।